Friends. How are you? Hope you all are fit and fine. I started giving online classes to continue our study. Now it is easy to make connection with you all, and this will help us to cover the syllabus and maintain the flow of study. In this video, we will learn about electricity, electric charge and their nature. Let, let us start. Chapter 1, Electricity. First of all, uses of electricity. Electricity is used in our home, industry, and transport. We can say that electricity is used in our home for lighting, operating fans, and heating purpose. In industry, electricity is used in run various types of machine, and in transport sector, electricity is being used to pull electric trains. यानी कि बिजली का जो प्रयोग है वह हम घर में डेली लाइफ में आप देखते हैं बहुत सारे ऐसे अप्लियंस या मोस्टली सभी अप्लियंस इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। लाइटिंग के लिए सबसे मेन इलेक्ट्रिसिटी ही है, और ट्रांसपोर्ट में जो इलेक्ट्रिक ट्रेन है वह इलेक्ट्रिसिटी चलती है। इंडस्ट्रीज़ के अंदर जितने भी मशीन्स हैं वो सभी के सभी इलेक्ट्रिसिटी से ही चलती हैं। इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रिसिटी से पहले एक टॉपिक है चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, उसके बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? ये एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है किसी भी मैटर की। जैसे प्रत्येक मैटर के अंदर मास कंपलसरी है, इसी प्रकार चार्ज भी होता है, और इस चार्ज को हम जनरेट कर सकते हैं। चार्ज दो टाइप का होता है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। इसके लिए आपने कभी देखा हो बचपन में, हम एक बैलून को बच्चे सर पे रगड़ते हैं, जैसे उस बैलून को ऊपर उठाते हैं तो एकदम से बाल भी उसके साथ अट्रैक्ट होते हैं। इट मीन्स कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है उसके अंदर जो उसको अट्रैक्ट कर रही है। लेकिन अगर हम बैलून को रब नहीं करेंगे तो वो नहीं अट्रैक्ट होंगे। ऐसे में एग्जांपल हम लेते हैं, हमने कोई प्लास्टिक कोम लिया या कोई प्लास्टिक पेन ले लिया और उसके सामने कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े रख दिए। हम उसके पास जैसे इस कोम को लेके जाते हैं तो उसके अंदर, कागज़ के अंदर, ना कोई रिपल्शन होगा ना कोई अट्रैक्शन होगा। इसको हम जब रिपीट करते हैं तो इसलिए पहले हम उस कोम को अपने सर में ड्राई हेयर्स के ऊपर रब करते हैं। रब करने के बाद जैसे ही हम उन कागज़ के पीसीस के पास उसको लेके आते हैं कोम को, तो वो अपनी तरफ उन कागज़ के टुकड़ों को अट्रैक्ट करेगा, इवन उसके ऊपर चिपक तक जाएंगे। इट मीन्स उसके अंदर कोई ना कोई चार्ज क्रिएट हो गया, इसलिए ऐसा हुआ है। तो ये किस लिए हुआ, कैसे हुआ? ये है फ्रिक्शन की वजह से। जब भी हम किसी दो ऑब्जेक्ट को आपस में रब करते हैं तो फ्रिक्शन के कारण उनके अंदर चार्ज क्रिएट हो जाता है। लेकिन ये चार्ज जब दो ऑब्जेक्ट हम ले रहे हैं उनमें अपोजिट होता है। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल दिया गया है, ग्लास रोड को जब हम सिल्क के कपड़े से साथ रगड़ते हैं तो जो ग्लास रोड है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जो सिल्क का जो क्लॉथ है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। इसी प्रकार अगर हम एबनाइट रोड और किसी वूलन क्लॉथ या फिर किसी फर को लेते हैं, तब वहाँ पर जो फर है उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा और एबनाइट रोड के अंदर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसको हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं। ले रहे हैं और एक सिल्क करते हैं तो आपको दिख रहा है कि जो हमारे पास सिल्क क्लॉथ था उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, और जो ग्लास रोड है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। और जब हम इनको चेंज कर देते, एबनॉइड रोड और वूलन क्लॉथ या फर को लेते हैं, तो ये चार्ज अपोजिट हो जाते हैं। यानी कि फर के अंदर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और जो एबनॉइड रोड है उसके अंदर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये चार्ज किस वजह से आया है? ये फ्रैक्शन की वजह से आया, क्योंकि जब हम एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट पर रब करते हैं तो इसके अंदर चार्ज क्रिएट हो जाता है। चार्ज दो प्रकार के हो गए, अभी आपने देखा है, पॉजिटिव और नेगेटिव। और इन दोनों जो चार्ज हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, इनकी प्रॉपर्टी क्या है? आपने 6 क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो मेटल के बारे में, और इसमें आपने बार मैग्नेट पढ़ा था, मैग्नेट के बारे में, जिसमें साउथ पोल और नॉर्थ पोल होते हैं। जैसे हम लाइक पोल को एक साथ करते हैं तो उनके अंदर रिपल्शन हो जाता है, और अगर अनलाइक पोल्स को एक साथ रखते हैं तो उनके अंदर अट्रैक्शन होती है। इसी प्रकार चार्ज के अंदर होता है। अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर एंड सिमिलर चार्ज आर रिपेल ईच अदर। यानी कि जब हम पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव के पास रखेंगे
तब ये लाइक चार्ज यानी कि सेम चार्ज हो गए, तो ये दोनों एक दूसरे को दूर करेंगे, ये इससे दूर जाएगा और ये इससे दूर जाएगा। लेकिन अगर हमने ऐसे ही नेगेटिव चार्ज के साथ होगा, लेकिन जब हम पॉजिटिव के साथ नेगेटिव रख रहे हैं तब ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यानी कि इनके अंदर अट्रैक्शन होगी। और अगर हम लाइक चार्ज सेम चार्ज ले रहे हैं तो उसके अंदर रिपल्शन होगी। ऐसे अगर हमने नेगेटिव और पॉजिटिव लिया तो भी इसके अंदर अट्रैक्शन होगा। नाउ वी कैन से दैट अपोजिट चार्ज या अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर एंड सिमिलर चार्ज रिपेल ईच अदर। जो ऐसा यूनिट होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की वो कूलम्स होती है। इस पे एक न्यूमेरिकल देखिए। इस न्यूमेरिकल के अंदर हमें निकालना है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूइंग 1 कूलम्स ऑफ चार्ज, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन के अंदर कितना चार्ज होता है। तो आप सबको पता है जो चार्ज है एक इलेक्ट्रॉन के अंदर 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्स ये चार्ज होता है। ये आप सबको याद रखनी पड़ेगी इसकी वैल्यू, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन के अंदर 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्स इतना चार्ज होता है। अब हमें निकालना कि एक कूलम्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है Q=Ne या फिर 1 कूलम्स Ne। यहाँ से 1 कूलम्स की वैल्यू निकालनी है तो हम 1 कूलम्स की जगह 1 रख सकते हैं। N=1/E यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन्स जितने कूलम्स होते हैं इलेक्ट्रॉन में, हमने लिख दिया 1/1.6 इंटू 10⁻19। यहाँ पर जब हमने पॉइंट हटाया तो ऊपर 10 चला गया। उसके बाद जो ये पावर थी हमारे पास 19 की, ये पावर नेगेटिव थी नीचे, लेकिन जैसे हम इसको ऊपर लेके जाएंगे ये पावर यहाँ पर पॉजिटिव में हो जाएगी। और यहाँ से 19 की जो एक पावर थी 10 की वो हमने 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दी थी, ये हमारे पास यहाँ 100 हो गया। अब जब हम 100/16 करते तो हमारे पास आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, और ये वैल्यू पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव में होती है यहाँ पर 18 की। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक कूलम्स के अंदर 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये वैल्यू भी आपको